Screen number 3, yes. Yes. As you all know, my strategy जो मैंने सुबह डिस्कस की थी, उसमें बेसिकली दो चीज़ें देखनी है हमको. पहली चीज़ आपकी जो ट्रेंड फॉलोइंग है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, और दूसरी चीज़ आपका थोड़ा सा उसको मीन रिवर्ट करना चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं. तो एक स्टॉक मिला था इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बाटा इंडिया में. बाटा इंडिया आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बेयरिश ट्रेंड में है, लगातार ये गिर रहा है. ये आरली चार्ट लगाया मैंने, आप डेली लगाते हैं तो भी आपको सेम ही टाइप की स्ट्रैटेजी दिखती है. अगर आप, क्योंकि मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इस वजह से मैं 5 मिनट के चार्ट पर इसको स्पॉट करने की कोशिश करती हूँ विद द हेल्प ऑफ VWAP. जैसा मैंने स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन किया था कि मुझे सिर्फ 1% चाहिए, 1% में मैं एग्जिट कर लूँगी. तो मैंने VWAP की हेल्प से इसको अराउंड 1412 के अराउंड जब इसका प्राइस था तब इसको शॉर्ट किया था. आप इसका फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो विद हेजिंग. इसको ऑप्शंस में आप नहीं, डेबिट स्प्रेड जो जिसकी हम बात कर रहे थे उसको आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है. ओके, सो बाटा जिसके ऑप्शंस लिक्विड नहीं है वहाँ पे डेबिट स्प्रेड नहीं बनता, पर अदरवाइज आप फ्यूचर या इक्विटी में ये ट्रेड एब्सोल्युटली, क्योंकि इंट्राडे है तो आप इक्विटी फ्यूचर्स कुछ भी आप ट्रेड कर सकते हो. तो इसका हमने 1412 पर इसकी पोजीशन बनाई थी विद द व्यू ऑफ 1% डाउन. तो आपका जो टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1398 का बनता है. और जब इसने ये टारगेट अचीव किया तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई थी. तो ये पोजीशन आज ली थी हमने ऑलमोस्ट जो 450 क्वांटिटी में हमने पोजीशन ली थी. इसका जो फ्यूचर्स का लॉट साइज होता है वो 375 का है. मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लेनी थी तो मैंने 450 की इंट्राडे इक्विटी में इसको शॉर्ट किया था. इसका जो बेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इसमें थोड़ा सा डेटा भी इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल मैंने बाटा इंडिया ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि बाटा इंडिया ही क्यों चूज़ किया. तो इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि इसमें मुझे कुछ डेटा पेक्यूलियरिटीज़ दिख रही थी. मतलब मुझे ऐसा दिख रहा था कि हाँ, इसका जो डेटा है वो पिछले 3 महीनों से कुछ अलग बिहेव कर रहा है. तो मैंने इसको इंट्राडे में, मुझे लगा कि आज उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो अच्छी तरीके से मैं ग्रैब कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड किया. फेयर इनफ. अगर अभी इसमें मान लो कि ऑप्शंस लिक्विड होते तो जो डेबिट स्प्रेड हम बना रहे होते तो हम एट द मनी पुट को खरीद के आउट ऑफ द मनी पुट बेचते. हाँ बिल्कुल, जो क्लोज, एकदम क्लोज एट द मनी. फॉर एग्जांपल एक मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल्स का भी बताया था. ये जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड मुझे आज के दिन का नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर अपोलो हॉस्पिटल में हमें अच्छा ट्रेड मिले और हमारी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ हमें जाती हुई दिखे, तो मैं इसका जो एट द मनी का पुट है 6000 रुपये का, उसको मैं बाय करती हूँ. और आउट ऑफ द मनी का, क्योंकि मैं डायरेक्शनल खेल रही हूँ तो मैं थोड़ा सा और आउट ऑफ द मनी भी जा सकती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे 5800 के पुट को लिया है. आप उस तरीके से अपना ऑप्शंस का डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं. अपोलो हॉस्पिटल के ऑप्शंस फेयरली लिक्विड. और स्टॉप लॉस जो है वो आप फ्यूचर्स को या स्पॉट को देख के स्टॉप लॉस को हिट कर दोगे. स्पॉट को ही देखकर. ओके, फेयर इनफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. या Thank you so much, sir, for your support. Hello.